we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच जहां एक तरफ सीज फायर की बातें हो रही थी, वहीं ईरान ने अब एक बड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि वो अस्थायी सीज फायर के बदले हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं है। रॉयटर्स से बातचीत में एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रस्ताव की जो है समीक्षा चल रही है, लेकिन दबाव में फैसला नहीं लिया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक तेहरान टेम्पररी सीज फायर के बदले कोई रियायत नहीं देगा और हॉर्मुज नहीं खोलेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो पंचायत करता हुआ नजर आ रहा था, उसकी पंचायत को अब ईरान की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है और उसने हॉर्मुज खोलने के लिए मना कर दिया है। भारत को लेकर बयान दिया कि मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त देशों के लिए ये रास्ता खुला रहेगा। लेकिन इसी बीच अब ईरान ने जो ये ठुकराया है प्रस्ताव, इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जहां एक तरफ जो कोशिशें हैं वो कहा जा रहा था हो रही हैं सीज फायर को लेकर, लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से बयान आता है कि जो टेम्पररी सीज फायर है उसके लिए हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। तो ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, ये निसंदेह जो शांति को स्थापित करने के जो प्रयास है, जो एक युद्ध विराम को करने का जो एक की जो कोशिशें चल रही हैं, और वो उसमें बाधाएं बहुत आ रही हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जो शत्रुता है, जो हॉस्टिलिटीज है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, वो बहुत ज्यादा गहरा है। और जाहिर है कि 28 फरवरी को जो घटना अमेरिका और इजराइल ने अंजाम दी, उसके जो रिवर्बरेशंस हैं, उसका जो सदमा है, उससे अभी भी ईरान की इस्लामिक रिजीम निकल नहीं पाई है। और जाहिर है कि ये ईरान की इस्लामिक रिजीम जिस तरीके का व्यवहार कर रही है, उसमें बहुत ही ज्यादा एक एडमेंट जो रुख है वो दिखाई देता है, एक बदले की भावना दिखाई देती है, और हर तरीके से वो इस पूरे युद्ध को जारी रखने की बातचीत की बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट से नहीं लड़े जाते। उसके लिए आपको कैपेबिलिटीज भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, जो कि ईरान की इस्लामिक रिजीम लगातार उसका डिप्लीशन देख रही है। लेकिन सर, यहाँ पर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कहते थे कि मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, हॉर्मुज खोल दो वरना भीषण हमले करूंगा, तो लगातार जो उनकी मोहलत है वो बदलती हुई जा रही है। अभी उन्होंने जो मंगलवार है उसकी मोहलत दी है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर ईरान कह रहा है कि हमने अपनी शर्तें भी तैयार कर ली हैं, जिन्हें सही समय आने पर बताया जाएगा। तो आखिर कौन सी शर्तें हैं? क्योंकि ईरान ने कहा है कि भारत समेत जो दोस्त देश हैं उनके लिए जहाजों के लिए जो है हॉर्मुज सुरक्षित आवाजाही के लिए पूरी तरह से खुला है, और जो उनकी सुरक्षित आवाजाही है वो ईरान सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि ये रास्ता उन देशों के लिए बंद है जो उसके खिलाफ युद्ध में शामिल है, यानी कि सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका के समर्थन में जो देश खड़े हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो एक बड़ा झटका ईरान की तरफ से फिर से लगा है। निसंदेह ये जो सिचुएशन है, उसमें ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर हर तरीके से दबाव बढ़ाना चाह रही है, और उसी टैक्टिक्स के तहत उन्होंने जो अनेक जो मित्र राष्ट्र जिसको वो कह रहे हैं, और जाहिर है कि जहां तक भारत की बात है, निसंदेह भारत एक मित्र राष्ट्र है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को आइसोलेट करने की कोशिश के तहत भी उन्होंने इसको एक जो ब्लॉकेड है वो सेलेक्टिव ब्लॉकेड करके रखा हुआ है। और कई ऐसे अमेरिका के जो क्लोज एलाइज हैं, जापान के कुछ शिप्स वहां से गुजरे, कई यूरोपीय राष्ट्रों के जो शिप्स वहां गुजरने की इजाजत दे दी, और जाहिर है कि इस तरीके का मूव करके वो अमेरिका को आइसोलेट करने की भी रणनीति पर इस्लामिक रिजीम वहां की काम कर रही है। और रिटेलिएशन तो वो कर ही रहे हैं, जो अमेरिका के जो वेस्ट एशिया के जो एलाइज हैं उनके ऊपर तो लगातार हमले कर ही रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से भी अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के तहत भी ईरान अनेक तरीके के मूव्स ले रहा है, और उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सेलेक्टिव तरीके से ओपन करने का वो कवायद कर रहा है। सर, आपके मुताबिक सर, यहाँ पर आखिर ईरान की ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो सीज फायर के लिए अब यहाँ पर अमेरिका ने बोला कि हॉर्मुज खोल दो, अब ईरान की तरफ से मना कर दिया गया, तो अब ईरान ने जो कहा है कि हमारी भी कुछ शर्तें, हालांकि उसने बताया नहीं है, आपके मुताबिक आखिर ये युद्ध कब रुकेगा? सीज फायर होता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं? देखिए, ईरान की तरफ से जो पहले के जो प्रस्ताव आए थे उसमें कई ऐसी बातें कही गई थी जिसमें जो कि अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो भी वहां पर युद्ध
में जो उसकी हानि हुई है उसके रिपेरेशंस दिए जाए, यानी कि युद्ध में जो भी क्षति हुई है वो सारे पैसे वापस किए जाए। तो ये जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल ये नहीं करेंगे। दूसरा, इस तरीके की बात भी वहां पे ईरान की तरफ से कही गई कि अमेरिका वेस्ट एशिया के अपने सारे जो बेसिस हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट में जो उसके बेसिस हैं, सबको वो बंद कर दे, जो कि नहीं होने जा रहा है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं और जाहिर है कि उसी तरीके का इस तरीके की जो कड़ी शर्तें जो ईरान की इस्लामिक रजीम रख रही है, और अब देखना होगा कि जो कुछ नई जो शर्तों पर वो विचार कर रहे हैं उसमें कौन सी शर्तें होती हैं। क्या ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उससे वो थोड़ा हटेंगे या नहीं हटेंगे। वही अमेरिका की तरफ से भी जो प्रस्ताव आए थे उसमें भी वो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को त्यागने की बात और पुरानी जो बातें हैं कि मिसाइल डेवलपमेंट को रोकना और उसी की तरह से टेरर प्रॉक्सी को सपोर्ट करना इत्यादि बंद करने का, जिसके कि ऊपर ईरान ने कोई अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव बदलाव करके नहीं दिखाया है। तो देखिए अभी भी जो पोजीशंस हैं दोनों ही साइड्स की शर्तों के संदर्भ में एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि ईरान की इस्लामिक रिजीम की जो शक्ति है, वो जो मोमेंटम है उसका जो अभी उन्होंने जरूर बना के रखा हुआ है, अच्छी फाइट दी है, लगातार वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये मोमेंटम, ये जो उनकी फायर पावर है वो डिप्लीट भी होगी। तो ऐसे में ईरान की इस्लामिक रिजीम जो पहले से ही बड़े लॉसेस सह चुकी है, उसको भी अपने लोगों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए, अपने स्वयं के भविष्य को, ईरान की इस्लामिक रिजीम के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए, उसे अपने जो भी उनकी जो पॉलिसी अप्रोचेज रहे हैं उसमें थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्होंने भी एक अच्छी फाइट दी है, मैं फिर से कहूंगा, लेकिन अगर वो इस तरीके की भावना रखेंगे कि नहीं हम कोई शर्त नहीं मानेंगे, कोई प्रस्ताव नहीं मानेंगे और मर जाएंगे लेकिन लड़ाई जारी रखेंगे, इस तरीके की अगर जो एक्सट्रीम जो सोच है, अगर उस तरीके की सोच रखेंगे तो मैं दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि युद्ध अभी भी जारी रहेगा। और अमेरिका की तरफ से जो अभी बात कही गई है कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है, संभव है कि उसको बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन तो बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर जो मंगलवार की मोहलत दी गई है, ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने 8 बजे की जो समय है वो भी पोस्ट किया है, तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का समय बताया है? देखिए, हमले तो सरप्राइज तरीके से ही किए जाते हैं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेंटेन किया जाता है, और किस स्केल का हमला होगा, कब होगा, ये जाहिर है कि ये एक इसके बारे में खुलासा नहीं किया जाता है और ये सही रणनीति भी है, खुलासा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि इस तरीके की शर्तें ईरान की तरफ से नहीं मानी जाएंगी और इसी तरीके का रुख कायम रहा तो अमेरिका और इजराइल और भी शक्तिशाली कार्रवाई करेंगे। और वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं, ऐसे में तो मैं इस युद्ध के एस्केलेशन की संभावना ज्यादा देख रहा हूं और मेरे सिस्टम के मुताबिक आने वाले दिनों में ये जो लड़ाई है वो और भी ज्यादा भीषण हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए।